जय हिंद। यूपीएसआई मूल विधि के सीरीज में ये आपका 10वां वीडियो है भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें हम लोग 2 सेक्शन देखने वाले हैं। इस सेक्शन का जो है इम्पोर्टेंट होता है, सेक्शन मतलब धारा का जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वह होता है दृष्टांत, यानी कि इलस्ट्रेशन जो होता है। तो वही चीज लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको तथ्य दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा क्या ये अपराध है क्या नहीं है, और उसी में आदमी फंस जाता है। अगर आप धारा के साथ उसका दृष्टांत यानी प्रैक्टिकली भी पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यूपीएसआई आदित्य सिंह टेलीग्राम ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो धारा 27 सेक्शन 27 के साथ। क्या कहता है सेक्शन धारा 27? संरक्षक कौन होता है? संरक्षक जैसे कोई बालक है, इस धारा में भी कहा गया है 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति। विकृत चित्त व्यक्ति कौन होता है? जिसका मेंटल मतलब स्थिति सही नहीं होती है, पागल व्यक्ति, उसे कहा जाता है विकृत चित्त व्यक्ति। संरक्षक जो किसी का केयर टेकर होता है, देख रेख करने वाला, जैसे माता पिता हो गए, माता पिता नहीं है तो कोई संस्था देखभाल कर रही है या कोई बड़ा भाई देखभाल कर रहा है, तो संरक्षक हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से, या तो संरक्षक खुद या उसके परमिशन से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए? बालक या विकृत चित्त जो है उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया था। सद्भाव पूर्वक मतलब आपको गुड फेथ क्या होना चाहिए? गुड फेथ होना चाहिए। आपको बताना है, मैं एक शॉर्ट डाला था। सद्भाव पूर्वक जो शब्द है उसकी परिभाषा धारा 2 के किस सब सेक्शन में दिया गया है? हम आपको एक हिंट दे देते हैं। जैसे हम लोग चंदा देते हैं, मैंने एक बनाया था इस तरह से, तो आपको कमेंट करके बताना है सद्भाव पूर्वक जो शब्द है इसकी परिभाषा धारा 2 के किस सब सेक्शन में है। अब बालक का यहां पे एज बोल दिया है इस धारा में 12 वर्ष से कम होना चाहिए। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, विकृत चित्त व्यक्तियों से एक संबंधित प्रसिद्ध वाद है मैकनॉटन का वाद, तो उसको आप याद रखिएगा, पूछ देगा विकृत चित्त व्यक्तियों से संबंधित वाद कौन सा है, तो मैकनॉटन का वाद। आर बाई कॉन्सेंट ऑफ गार्जियन। तो देखिए, ए इज पर्सन, ए जो है किसी व्यक्ति का नाम है। ए यहां पे क्या है? ए जो है किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ए जो है किसी पर्सन का नाम है। इन गुड फेथ यानी कि सद्भाव पूर्वक, फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट अपने बालक के फायदे के लिए, विदाउट द चाइल्ड्स कॉन्सेंट बिना अपने बच्चे के अनुमति के, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन। एक जो शल्य चिकित्सक होता है उससे अपने बच्चे का पथरी निकलवाने के लिए परमिशन देता है। अपने बच्चे से परमिशन नहीं लेता है, वह खुद परमिशन देता है। कौन निकालेगा? सर्जन निकालेंगे। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ, यह जानते हुए कि इस ऑपरेशन से बच्चे का मृत्यु का भी संभावना है, लेकिन पथरी निकालना जो है बहुत ही आवश्यक है, उसकी जान को खतरा है। तो वह गुड फेथ, आप ध्यान दीजिएगा, गुड फेथ सद्भाव पूर्वक परमिशन दे रहा है। वह बच्चे को मारना नहीं चाहता है, उसका इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है बच्चे की हत्या करना।
उसका फेथ कैसा है? गुड फेथ है, सद्भाव पूर्वक है। बट नॉट इंटेंडिंग टू काज द चाइल्ड्स डेथ, लेकिन वह बच्चे के मारना नहीं चाहता है, हत्या नहीं करना चाहता है। ए इज विद इन द एक्सेप्शन, ए क्या हो जाएगा? अपवाद में आ जाएगा। इन एज मैच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर ऑफ द चाइल्ड, उसका इरादा क्या है? बच्चे का इलाज करना। अगर यहाँ पे अगर बच्चे को कुछ हो भी जाता है तो ए के ऊपर जो है अपवाद आ जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई अपराध का केस नहीं बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आगे यहाँ पे यही हिंदी में लिखा गया है, क सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्र कर्म से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस बालक की मृत्यु कारित कर दे। वो मृत्यु कारित करना नहीं चाहता है, ठीक है, संभावना है। यहाँ पे शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अगला सेक्शन 29। सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, 29 देखेंगे। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे आपका हो गया मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात कराना। गर्भपात कराने में जैसे भले ही उस महिला का कोई हानि न हो, अपहानि न हो, तब भी यह अपराध की श्रेणी में आता है। अब उसका क्या करते हैं हम लोग? दृष्टांत देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। इलस्ट्रेशन, दृष्टांत, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दृष्टांत। काजिंग मिसकैरेज, यानी गर्भपात कारित करना या कराना। अनलेस, क्या कह रहा है? यद्यपि caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन रहे कि अगर गर्भपात नहीं कराया गया तो इस महिला का क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकता है, जान जा सकती है, तब तो कराया जा सकता है, तब जो है अपराध कारित नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दे दिया है, यद्यपि काज्ड इन गुड फेथ, यानी सद्भाव पूर्वक उस महिला का जान बचाने के लिए इस चीज को छोड़कर, क्या कर रहा है? अनलेस, इसको आप छोड़कर, इज ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे cause or be intended to cause to women, therefore it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify that। यानी कि अगर उस महिला के द्वारा या उस महिला के संरक्षक के द्वारा गर्भपात करने का परमिशन भी दिया जाता है, तब भी यह जो है आपका अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, भले ही उस महिला का कोई नुकसान न हो। तब यह तब कब अपराध में नहीं आएगा? जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर गर्भपात नहीं कराया गया तो इस महिला का जान जा सकता है। इस श्रेणी में तो अपराध नहीं बनेगा, लेकिन उसके अलावा आपका क्या बन जाएगा? अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसका यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में, गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया हो। ठीक है, किसी गर्भपात कराना किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय है वो स्वतः अपराध है, मतलब अपने आप में ही अपराध है गर्भपात, भले ही उस महिला का कोई नुकसान ना हो।
इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। यानी अगर वो महिला या उसका कोई संरक्षक परमिशन दे भी देता है, ठीक है, इस कारण को छोड़कर, जहाँ जीवन बचाने वाला उद्देश्य नहीं है, वो मान लीजिए चाहता है कि अगर लड़की है तो चाहता है कि मिसकैरेज करके जब लड़का होगा तब वो करेंगे, ऐसा कोई सोच है और कोई सोच है कोई भी, तब क्या हो जाएगा, वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर जान बचाने वाला ऑप्शन रहेगा तब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद,